केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए किसान कानूनों का विभिन्न किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। पिछले 3 सप्ताह से किसान दिल्ली के बॉर्डर में किसान कानून वापस लेने की मांग करने के लिए धरने पर बैठे हैं। वहीं बुधवार को भारतीय जननाट्य संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर छतरपुर जिला मुख्यालय में भी किसानों के समर्थन में सांकेतिक उपवास रखा गया। गांधी आश्रम में गांधी की प्रतिमा के समक्ष इप्टा के सदस्यों ने किसानों का समर्थन करते हुए उपवास रखा। प्रदर्शन के दौरान गांधी के भजन और इप्टा के गीत गाए गए। सांकेतिक उपवास के दौरान प्रदेश महासचिव शिवेंद्र शुक्ला के अलावा इप्टा के जिला सचिव देवेंद्र कुशवाहा, शांतनु पांडे, विकास सिंह, हरिभाई, गांधी स्मारक निधि की सचिव दमयंती पाणी, स्मारक निधि के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद आर्य सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो श्रद्धांजलि देने, जो शहीद हो गए हैं आंदोलन में, उसके लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मित्रों, आज जो परिस्थिति बन रही है किसानों को गुलाम बनाने की और मजदूर बनाने की, भिखारी बनाने की परिस्थिति कायम की है वर्तमान सरकार ने। और जो है ये जो कानून लाया गया है वो किसानों के विरोध में है। उससे किसान जो है आज भी स्थिति उनकी खराब थी, लेकिन इसके बाद तो वो मजदूर बन जाएगा। बड़े लोगों के बड़े बड़े फार्मों के ऊपर वो खेती कराएंगे और हम सब किसानों को मजदूर बनाएंगे। ये साजिश है, वो बहुत ही गलत है। इसको किसी भी तरह हम सहन नहीं करते। और ये जो आवाज़ है सारे देश में उठ रही है, दिल्ली सारे देश के किसान खड़े हो रहे हैं, ये उसके द्वारा हम जो है देश को बिल्कुल गुलाम बना। आज हम सभी साथियों ने उपवास रखा है किसानों के समर्थन के लिए। जो बिल लागू हुआ उसका हम लोग विरोध करते हैं और किसान जो हमारे दिल्ली में आज बैठे हुए हैं उनका हम समर्थन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बिल आया है, जो बिल्कुल ही मतलब बेबुनियादी बिल है और जिसका विरोध किसान कर रहे हैं, उस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। ये हम सब युवाओं की एक आवाज़ है। और यदि बिल पारित किया गया है तो ऐसे समय में क्यों पारित किया है जब कहीं ना उसका राज्यसभा में कोई बात हुई है, ना ही कहीं चर्चा हुई है। और बिना इस कोरोना काल के समय में जब सारा व्यक्ति डरा हुआ है और इस समय इस बिल को तुरंत पारित किया गया है और इसका हम सब विरोध करते हैं। हम चाहते हैं ये बिल को वापस लें। सरकार ने यदि लागू किया है और किसान नहीं चाह रही है तो सरकार को कोई उसका अहंकार नहीं टूटेगा। सरकार को इस बिल को वापस लेके जाना चाहिए। और इस सर्द के समय में जब किसान परेशान हो रहा है तो सरकार को मानना चाहिए कि जो भूल हुई है उन्हें सुधारें और जो किसान है उनको अपने घर की तरफ भेजें। तो हम सब इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और यदि नहीं होगा तो हम इसी तरीके से जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ किसान ही नहीं जागरूक हुए हैं, जो किसान नहीं भी हैं, खेती नहीं करते हैं, पर उनका रिश्ता कहीं ना कहीं रोटी और पेट और खेती के साथ जुड़ा है। अब वो युवा जाग रहे हैं, वो बच्चे जाग रहे हैं, वो बुजुर्ग जाग रहे हैं और हम सब लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे और सभी जगह जो पंजाब के किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं, अपने जो काला कानून जो सरकार ने बनाया है, जिसको बगैर कुछ सूचना दिए ही पारित कर दिया संसद में, उसके विरोध में जो किसान बैठे हुए हैं भारत देश के, और उन्हीं के समर्थन में हम लोग आज बैठे हैं। भारतीय जननाट्य संघ राष्ट्रीय लेवल की इकाई है, उन्होंने आह्वान किया था कि हम किसानों के समर्थन में आधे दिन का अनशन यानी अन्न त्याग करके उनके समर्थन के लिए बैठेंगे। और हम उन्हीं के आह्वान पे बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जैसे युवा और भी बैठें और किसानों के समर्थन में आए, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे। अगर सब कुछ है हमारे पास और रोटी नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो किसानों के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, बैठना चाहिए और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ना कि झूठे किसान संगठन बना के उसका समर्थन करें बिल का। किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों में से कई किसान इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। इसलिए शाम के समय किसान दिवस के अवसर पर गांधी आश्रम और इप्टा द्वारा जान गंवा चुके किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी आश्रम से शहर के छत्रसाल चौराहे तक कैंडल मार्च भी निकाला गया।